नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर 2024। ये जो मैगजीन है जिसमें पूरे वर्ष का जो करंट अफेयर्स है वो सेक्शन वाइज दिया हुआ है और इसके अलग अलग सेक्शंस को मैं धीरे धीरे करके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें जो राष्ट्रीय स्तर के जितने भी मामले हैं वो सभी मैं ऑलरेडी आपके समक्ष वीडियो के रूप में अपलोड कर चुका हूं। उसमें एक सेक्शन बचा है जो विविध नाम के सेक्शन में हेडिंग के अंतर्गत आता है। इसमें जो राष्ट्रीय स्तर पर जितनी घटनाएं कार्यक्रम हुई हैं और वो किसी अन्य श्रेणी में नहीं आती हैं, वे सभी एक विविध जो हेडिंग के अंतर्गत दी जाती है। तो आज हम उसी विविध जो श्रेणी के अंतर्गत जो हमारा करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 20 मिनट का वीडियो है, बहुत तेजी से शॉर्ट में लेंगे। आप उसको वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इन्हीं सब जगहों से आते हैं। तो आइए मित्रों, वीडियो शुरू करें। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर इसी प्रकार की परीक्षा उपयोगी जानकारियां नियमित रूप से आपको मिलती रहेंगी। तो पहला करंट अफेयर देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहां आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन था? भारत और फ्रांस था। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसकी थीम थी एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धम्म की भूमिका। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो संस्कृति मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने इसका सामूहिक रूप से आयोजन किया गया था। यह डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 कितने श्रेणी में 38 विजेताओं को प्रदान किया गया? तो 9 श्रेणी में 38 लोग जो है राज्य या व्यक्ति या जिलों को प्रदान किया गया है। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है वो ओडिशा को पहला पुरस्कार मिला है और उत्तर प्रदेश को दूसरा पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जो मिला है वो पहला पुरस्कार मिला है बांदा को और दूसरा मिला जम्मू कश्मीर के गांदरबल जो डिस्ट्रिक्ट है उसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जो पुरस्कार दिया गया है वो पुल्लमपारा तिरुवनंतपुरम, केरल की जो तिरुवनंतपुरम है वहां पे ग्राम पंचायत है पुल्लमपारा, उसको मिला है। अगला देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह सूरत गुजरात को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और इसका आयोजन नीति आयोग ने किया था। देश का पहला भाषा आधारित हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा कहां की गई है? वाराणसी, बनारस में, काशी में इसको स्थापित करने की घोषणा हुई है। क्या चीज? पहला भाषा आधारित हिंदी साहित्य संग्रहालय। और सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से राष्ट्रपति शासन हटाने की अधिसूचना जारी की है? तो जम्मू कश्मीर से, और वहां चुनाव हो गया है और उमर अब्दुल्ला जो है, फारूक अब्दुल्ला के जो पुत्र हैं वो अब उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला है। वैश्विक यात्रा ऐप स्काई स्कैनर की वार्षिक ट्रैवल ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य कौन सा था? तो शिलांग मेघालय जो है, बहुत लोग घूमने गए थे। और ये किसने जारी किया है? तो वैश्विक यात्रा ऐप स्काई स्कैनर ने अपनी वार्षिक ट्रैवल ट्रेंड रिपोर्ट जारी किया है। अगला पॉइंट है, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ब्राह्मी शिलालेख कहाँ मिला है? तो पलनाडु, आंध्र प्रदेश से मिला है। कहाँ से मिला है? धारणी कोटा गांव में यह शिलालेख मिला है। ब्राह्मी लिपि है और भाषा है प्राकृत। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए जारी बहुरंगी लोगों का अनावरण योगी आदित्यनाथ ने किया है। और धार्मिक और वित्तीय खुशहाली को दर्शाने वाले इस लोगों में क्या दर्शाया गया है? तो पौराणिक समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को दर्शाया गया है। यही लोगो है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय कला महोत्सव का पहले संस्करण का आयोजन राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद में किया है। ये राष्ट्रपति निलयम जो उनका वहां पर जो वो होता है निवास, दक्षिण भारत में हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम नाम से वहां पे किया है। अगला पॉइंट है, गोवा समुद्री संगोष्ठी की मेजबानी किसने की है? भारतीय नौसेना ने की है। अगला पॉइंट है, पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा हुई है? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, संत तुकाराम के नाम पर पुणे एयरपोर्ट की नाम रखने की घोषणा हुई है।
भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा हुई है? उड़ीसा में। कहां पे? भुवनेश्वर में। भारत के राष्ट्रपति ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहां पे किया है? लातूर महाराष्ट्र में किया है। यह विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। और ये जो नया बुद्ध विहार बनेगा, ये किसका अनुकरण है? कर्नाटक के कलबुर्गी स्थित बुद्ध विहार का जो प्रतिकृति है। भारत में 500 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया है? किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। रेडियो स्टेशन का नाम है अपना रेडियो 19.0 FM। और कहां उद्घाटित किया गया है? तो आइजॉल में इसको उद्घाटन किया है। और क्या घोषणा की है? तो 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक राष्ट्र रेडियो पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें जो थीमेटिक श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है तो रेडियो मयूर सारण बिहार को मिला है। और स्थानीय संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए प्रथम पुरस्कार रेडियो ब्रह्मपुत्र डिब्रूगढ़ असम को यह पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति भवन के हालों का नाम किसने बदला है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बदला है। पुराने और नए नाम क्या है? तो दरबार हाल का नाम बदल करके गणतंत्र मंडप कर दिया गया है और अशोक हाल का नाम बदल के अशोक मंडप कर दिया गया है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आयकर दिवस प्रतिवर्ष 24 जुलाई को मनाया जाता है। और वर्ष 1860 में सर जेम्स विलियम द्वारा भारत में आयकर की शुरुआत जो की गई थी उसकी याद में ये मनाया जाता है राष्ट्रीय आयकर दिवस। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। यह इस याद में मनाया जाता है कि इसी दिन तिरंगे को जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। इसीलिए 22 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाते हैं। अंबेडकर जयंती हर साल किस तारीख को मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। और किस अवसर पर मनाई जाती है? तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिन पर मनाई जाती है। और किस जयंती को इस बार 2024 से मनाया गया है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वीं जयंती इस बार मनाई गई। और ये किस रूप में मनाया जाता है? तो समानता दिवस के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन को मनाया जाता है। भारतीय सेना द्वारा हर साल सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस दिन क्या हुआ था? ऑपरेशन मेघदूत की सफलता हुई थी। और ये शुरू कब हुआ था? 13 अप्रैल 1984 को शुरू हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत क्या है? ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना का एक अभियान था जो उसने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए चलाया था। और पाकिस्तान की सेना से कई घंटे पहले वहां पर पहुंच के सियाचिन ग्लेशियर को अपने नियंत्रण में ले लिया था। जब पाकिस्तान सेना वहां पहुंची तो वो इसको देख के आश्चर्यचकित हो गई कि इतनी बड़ी दूरी भारतीय सेना ने इतने कम समय में कैसे पूरी की। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन है? सियाचिन ग्लेशियर है। हाल ही में विषयवार विश्वविद्यालयों की रैंकिंग किसने जारी की है? तो क्वाक्वेरेली साइमंड्स ने QS जो है क्वाक्वेरेली साइमंड्स ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी श्रेणी में 45वें स्थान पर IIT बॉम्बे चुना गया। जो आर्ट्स और जो ह्यूमैनिटीज के जो विषय हैं अर्थात कला और मानविकी जो है उनमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को चुना गया। और जो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी अर्थात इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय है उसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को ये पुरस्कार मिले हैं। और जो जीवन विज्ञान अर्थात लाइफ साइंसेज और मेडिकल साइंसेज के विश्वविद्यालय हैं उनमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी को यह पुरस्कार मिला है। और नेचुरल साइंस के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को ये पुरस्कार मिले हैं। अगला जो करंट अफेयर्स का पॉइंट है वो है पिन कोड MH1718 क्या है? तो अंटार्कटिका में भारतीय डाक द्वारा खोला गया नया डाकघर का पिन कोड है MH1718। हर साल समुद्री दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में किस पोर्टेबल अस्पताल क्यूब का परीक्षण किया गया है? तो आरोग्य मैत्री क्यूब भीष्म का प्रशिक्षण भारतीय सेना ने किया है। और इसका क्या किसके तहत किया गया है? तो प्रोजेक्ट भीष्म के तहत किया गया है। और भीष्म का पूरा नाम है भारत स्वास्थ्य पहल सहयोग हित एवं मैत्री के लिए। और ये कहां पर किया गया है? आगरा में किया गया है।
प्रतिवर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है। और किस अवसर पर मनाया जाता है? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर, जिस दिन उनकी हत्या हुई थी तमिलनाडु में। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस मनाया गया। कब? बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? 18 मई 2024 को मनाया गया। और वैश्विक स्तर पर इसे कौन मनाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन मनाता है। स्टार्टअप महाकुंभ का हाल में कहां पर आयोजन किया गया? तो भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया। किसने उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। 2024 की थीम थी वैक्सीन सभी के लिए काम करती है। एक समिति की अध्यक्षता किसने की? जिसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए देश में एक राष्ट्र एक चुनाव वाली जो रिपोर्ट सौंपी है, तो उसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की है। इस समिति ने पहले चरण में कौन से चुनाव एक साथ कराने की अनुशंसा की है? तो लोकसभा और विधानसभा। और उसके 100 दिनों के बाद, लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के चुनाव करने की भी अनुशंसा की है। इसके अनुसार त्रिस्तरीय चुनावों के लिए कौन सी सूची होनी चाहिए? तो एक ही मतदाता सूची होनी चाहिए, वो भी चुनाव फोटो पहचान पत्र युक्त। कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म देश का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म बन गया है? तो सी स्पेस। और ये किसने शुरू किया है? केरल राज्य सरकार ने शुरू किया है। ये राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म देश का पहला है। क्योंकि देश का पहला है तो भले केरल राज्य सरकार ने शुरू किया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस भारतीय समूह ने देश की पहली गोला बारूद मिसाइल निर्माण परिसर का अनावरण किया है? अडानी समूह ने किया है। और कहां पर किया है? कानपुर उत्तर प्रदेश में इसका अनावरण किया है। कानपुर परिसर में किस क्षेत्र में सबसे बड़े एकीकृत गोला बारूद निर्माण परिसर में एक बनने जा रहा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद निर्माण परिसर बनने जा रहा है। गुरु रविदास जयंती कब मनाई जाती है? 24 फरवरी 2024 को मनाई जाती है। ये गुरु रविदास या भक्त रविदास एक प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन में काफी बड़ा योगदान दिया। अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस ब्रांड के तहत सीधे चावल को उपभोक्ताओं को बेचने का निर्णय लिया है? भारत ब्रांड के तहत। यह किस कीमत पर बेचा जाएगा? 29 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट पर बेचा जाएगा। कौन बेचेगा? नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार। किस एजेंसी ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने अरुणाचल प्रदेश में रेजूपेव नामक स्वदेशी सड़क निर्माण तकनीक का उपयोग किया है? तो सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने उसकी घोषणा की है। ये किस संस्थान ने रेजूपेव तकनीक विकसित की है? तो ये केंद्रीय सड़क अनुसंधान संगठन CSIR और CRRI ने इसको विकसित किया है। इसके लाभ क्या है? यह बहुत अधिक ऊंचाई पर, जहां निम्न और शून्य तापमान के नीचे जहां वातावरण है, वहां भी बिटुमिनस सड़कों की निर्माण की अनुमति देती है। हाल ही में किस गाय को नस्ल को मकर संक्रांति के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा खिलाए जाने के बाद जो सुर्खियां बटोरी, वो है पुंगनूर गाय। इसको मोदी जी ने खिला दिया और ये डिमांड में आ गई। भारत के किस हिस्से से संबंधित है? यह पुंगनूर हिस्सा है चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश में। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 70 से 90 सेंटीमीटर, अर्थात 100 सेंटीमीटर 1 मीटर भी नहीं होती। और वजन कितना होता है? 115 से 200 किलो होता है, अर्थात एक कुंटल से लेकर 2 कुंटल तक हो सकता है। अगला पॉइंट है भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और अगला पॉइंट है किस टाउनशिप का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? तो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप नोएडा का उद्घाटन किया। ये कहां से किया? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में प्रधानमंत्री एक रैली का संबोधित कर रहे थे, वहां से इन्होंने इसका उद्घाटन किया। हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। यह किसके द्वारा मनाया जाता है? भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया जाता है। यह इस बार का 14वां संस्करण था और इसकी थीम थी वोटिंग जैसा कुछ भी नहीं, मैं जरूर वोट करता हूं।
इस अवसर पर ईसीआई द्वारा जारी शॉर्ट मतदाता जागरूकता फिल्म का नाम था माई वोट माई ड्यूटी और यह प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी के सहयोग से तैयार की गई थी। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष चुनाव जो मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस बार ये अपना 75वां वर्षगांठ जो है ईसीआई मना रहा है। कब? 2024 में। इस अवसर पर जारी डाक टिकट की जो थीम क्या थी? समावेशी चुनाव। अगला पॉइंट है पराक्रम दिवस। हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। ये किस अवसर पर मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। अगला दिन है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम थी स्वच्छ और स्वस्थ घर के लिए सतत विकास जरूरी है। यह दिवस किस त्रासदी में जान गंवाने वालों की स्मृति में मनाया जाता है? तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में यह 2 दिसंबर के दिन यह घटना घटित हुई थी। इस हादसे में वायुमंडल में कौन सी विषैली गैस फैली थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की विषैली गैस फैल गई थी और हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। किस अमूर्त भारतीय धरोहर स्थल को यूनेस्को ने सूची में शामिल किया है? तो गुजरात के गरबा को अमूर्त धरोहर स्थल को उसकी सूची में शामिल किया गया है। इसके पहले भारत की 15 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में ऑलरेडी शामिल हो चुकी हैं। भारत में ट्रकों के एसी केबिन कब से अनिवार्य कर दिया है गडकरी जी ने? अक्टूबर 2025 से। यह शर्त किन श्रेणी के वाहनों पर लागू होती है? N1 और N2। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह किस अवसर पर मनाया जाता है? तो ये महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हर साल किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को और यह चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। इस बार की थीम थी ई कॉमर्स और डिजिटल व्यापार के युग में उपभोक्ता संरक्षण। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया है और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जिसको धन्वंतरी जयंती के दिवस पर मनाया जाता है 10 नवंबर को और इस बार उसकी थीम थी वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 नवंबर को मनाया जाता है और मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज, इस पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मीडिया। इस नाम से राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर वर्ष मनाया जाता है और इस अवसर पर 525 रुपए का जो स्मारक सिक्का और डाक टिकट जिसकी 525वीं जयंती के अवसर पर जारी किया गया, संत मीराबाई की जयंती पर 525 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। ये किसने जारी किया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। भारत में संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 में ही भारतीय संविधान को अपनाया गया था। आगे देखते हैं, भाषणी द्वारा संचालित एलएलएम का पूरा नाम क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। और ये एलएलएम किस प्रणाली में नागरिकों की शिकायत का निवारण करेगा? केंद्रीय सार्वजनिक शिकायत निवारण जो निगरानी प्रणाली है उसके अंतर्गत। भारत सरकार ने देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास के लिए किस बोर्ड की स्थापना की है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है। देश में पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इंजीनियर्स दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है और यह दिवस जो इंजीनियर्स डे है यह मनाया जाता है सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में मनाया जाता है।
अगला पॉइंट है आपदा प्रबंधन के लिए अखिल भारतीय आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली का परीक्षण किसने किया? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसका परीक्षण किया। ये परीक्षण कैसे किया गया? तो स्मार्टफोन पर संदेश भेजकर इसका परीक्षण किया गया। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का क्या नाम है? प्रबल नाम है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का आधिकारिक नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी इसका नाम कर दिया गया है। 108 पंखुड़ियों वाली कमल के फूल की नई किस्म का अनावरण किसने किया है? तो तत्कालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, इसका अनावरण किया। और कमल की किस्म का नाम है नमो 108। यह कमल कहाँ खोजा गया है? मणिपुर में खोजा गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा इसको विकसित किया गया है। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में दिखाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो वेंडिंग टूरिज्म अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों को दिखाया जाएगा। और यह किसने शुरुआत की है? तो यह पर्यटन मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। तो मित्रों, जो विविध वाला सेक्शन है इसमें कई अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग करंट अफेयर्स हमको देखने को मिले और काफी इंपॉर्टेंट है ये। आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपके काम का है, अगर आपने छोड़ दिया है तो आपका नुकसान है। चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।